अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर ना टेरेस वॉश कर रही थी और मैंने सोचा कि भाई एक टिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा कि मैंने ना जब भी मैं इसको महीने में एक दफ़ा वॉश करती हूँ और मैं करती हूँ काले तेल से। ठीक है, काला तेल जो है वो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। ना सिर्फ वो बर्तन सिल्वर स्टील के बर्तन धोने के काम आता है, लेकिन जब भी आपने बल्कि बर्तन भी वॉश करना है ना, उनको ग्लव्स के बिना नहीं करना, क्योंकि उससे थोड़ी सी स्किन जो है हाथों की वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ग्लव्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अच्छा जी, आपने काला तेल जो है वो बल्कि आपके जो फ्लोर है ना, जितना मर्ज़ी गंदा हो तो उसको भी बड़ा अच्छा से शाइन दे देता है, उसको भी अच्छे तरह से साफ़ कर देता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पेशल जब मैं टेरेस कभी कभी हम लोग वॉश करते हैं ना, तो कभी कभी काले तेल की मदद से कर देते हैं। उसको आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, फ्लोर को इस तरह से वेट कर लेना है। जब गीला हो जाए फर्श, तो फिर आपने किसी भी टब या बाल्टी में पानी लेकर थोड़ा सा उसमें काला तेल डालकर और उसमें ना पानी में मिक्स करके आपने उसके साथ वॉश करना है, फैला देना है अच्छी तरह से। झाड़ू जो बांसी झाड़ू होता है, या फिर आपने ब्रश की मदद से अच्छी तरह से रगड़ना है। यकीन करें कि इतना साफ़ होता है फर्श के, ना तो वो सर्फ से इतना साफ़ होता है, ना तो कई और चीज़ों से साफ़ होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी झागी खुद इतनी होती है कि सर्फ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सर्फ जो थोड़ी सी ऐड करनी है, अगर आपका दिल करे तो आप ऐड कर सकते हो। फ़िनाइल थोड़ा सा ऐड कर लें। उसके बाद ये है कि ब्रश की मदद से अच्छी तरह से रगड़ें और आपका फ्लोर जो है बहुत हद तक जो है वो नीट हो जाएगा। तो महीने में एक दफ़ा मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना फैक्ट्रियों का काला धुआं वगैरह जब आता है ना कभी, तो चाहे डेली भी वॉश होता है फ्लोर, लेकिन फिर भी वो उसकी जो शाइन है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन जो है वो ज़रूर रखा हुआ है कि इस तरह से, ताकि एटलीस्ट हमारा फ्लोर जो है वो टेरेस वाला अच्छा और नीट एंड क्लीन रहे। उसके बाद आ जाती है बारी फ़ैन साफ़ करने की। किचन हमारा कल प्रॉपर साफ़ हो गया था, मैंने और गुलशन ने दोनों ने मिलके कर लिया था। उसके बाद और भी चीज़ें आज मैंने सोचा कि मैं ना आज पूरे घर के जाले शाले उतार लूँगी। और जाले बहुत ज़्यादा नहीं लगे हुए थे, क्योंकि ये मैं उतारती ही रहती हूँ। बल्कि आप लोग भी अपने घरों में जब भी नज़र पड़े इस तरह से लंबा सा झाड़ू लेके या फिर ब्रश की मदद से जो है जाले ज़रूर उतारा करें। और फिर अगर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो बहुत ही बुरे लगते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि भाई घर में बरकत नहीं रहती, तो बेहतर है उसको साथ साथ क्लीन करते रहें। तो यहाँ पर खैर हल्के फुल्के से जितने भी थे या मैं साफ़ कर रही थी, ताकि अगर कोई हो भी तो साफ़ हो जाए। और गुलशन जो है वो पंखे और ग्लोब्स वगैरह साफ़ कर रही थी, ताकि एटलीस्ट हमारा ये दोनों का काम हो जाए। फिर वो मैं झाड़ू लगाऊंगी और वो पोछा लगा लेगी, ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम दोनों की मदद से जो है ना घर में थोड़ा सा टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा दोनों का जी, जो है पंखे जो थे वो मदद भी से बहुत काम हो ज़्यादा जाए। गंदे नहीं थे, एक रूम का ज़्यादा गंदा था। और वो फिर मैंने सोचा कि हॉल कमरे के सारे साफ़ करवा लेती हूँ। और पता क्यों ज़्यादा गंदे नहीं होने देती मैं, एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा जब हद से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो हम लोग फिर नीट एंड क्लीन उनको करवाते हैं। तो बेहतर है कि अगर थोड़े से आपको गंदे लगे तो साफ़, हाँ कभी हो भी जाता है, लेकिन इतनी नौबत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले इनको पूरा गंदा होने दो और फिर साफ़ करूँ। क्योंकि ये होता है कि भाई अगर कभी रूम साफ़ हो रहा है, उसका लगे कि ये ज़्यादा यूज़ होता है, यूज़ होने की वजह से, गर्मी की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा जाले शाले या गंदा हो, तो वो पंखा जो है ना, मैं इसलिए नहीं रखती कि पूरे घर के एक ही दिन करवाऊंगी। नहीं, फिर वो मैं पंखा उसी दिन चाहे तो खुद चेयर पे चढ़ के गुलशन की मदद से कर लेती हूँ, या उसको कहती हूँ कि ये साफ़ कर दे। फिर दूसरे रूम का इस तरह से जब भी कभी सफाई हो रही होती है रूटीन वाली, तो फिर अगर वो मुझे ज़्यादा गंदा लगे तो मैं साफ़ करवा लेती हूँ। इसलिए ना कभी इस तरह नहीं हुआ कि भाई एक ही घर के पूरे पंखे रखा जाए ताकि तभी साफ़ करवा दे। तो फिर अगर इस तरह से हम लोग करते रहे ना थोड़ी थोड़ी सी, बल्कि रूम्स के जाले भी इस तरह से हम महीने में एक दफ़ा लाजमी करें, तो फिर हमारे बहुत ज़्यादा 5-6 महीनों बाद बाज़ लोग जो डीप क्लीनिंग करते हैं, फिर हमें इतनी ज़्यादा ना हमारा घर गंदा नहीं होता और हमें ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, और थोड़े थोड़े काम जो है वो कर लें। तो फिर आज हमने सिर्फ ये वाले काम करने थे, और साथ एक बाथरूम आज साफ़ करना था, और एक बाथरूम की कल डीप क्लीनिंग होती है, करनी है हमने। तो मैंने, ताकि अपनी हेल्पर पे भी इतना बोझ ना डालें कि आखिर वो भी इंसान है, और उन पे भी इतना ना कि एक ही दिन का सारा काम जो उन पे छोड़ दे। इस तरह से हम मिलके दोनों कर लेती हैं, ताकि एटलीस्ट हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारा टाइम जो है वो भी थोड़ा लगे। और इस तरह से अगर हम लोग ना साथ ही साथ क्लीनिंग थोड़ी सी करते रहें, जैसे कि बाथरूम भी अगर महीने में एक दफ़ा रखें या 2 दिन रखें,
कोई ऐसा डे रख लें कि भाई आज मैंने या वीक में एक दिन इसकी डीप क्लीनिंग करवानी है, कल मैंने उसकी करवानी है। डीप क्लीनिंग 15 दिन बाद या महीने में एक दिन ये वाला रूम साफ़ करवाना है, कल हमने वो डिटेल के साथ करवाना है। तो इस तरह से ना फिर पूरा घर जो है इतना ज़्यादा जो है ना गंदा नहीं होता। तो जैसा कि पिछले दिनों विंडोज़ मेरी काफ़ी गंदी हुई थी और वाकई सच्ची बात है काफ़ी अरसे बाद मैंने उनको साफ़ किया है और वो भी बंद नहीं एक हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई ये काम करना ही करना ज़रूरी है। अब डिसाइड किया कि खैर अब महीने में एक दिन ऐसा लाजमी रखना है कि भाई हमने इसकी क्लीनिंग भी करनी है, ताकि फिर जो है ना थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग जो है वो कंट्रोल में भी आ जाती है और हम लोग ईज़िली कर भी सकते हैं। बजाय इसके कि देखें घरों में छोटे बच्चे हों या ना भी हों या बड़े बच्चे हों, लेकिन देखें बाकी जो रूटीन के अगर हम लोग काम करने बैठ जाए ना, यानी कि 3 वक्त का खाना, सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का खाना, उसके बाद फिर लॉन्ड्री का काम ही नहीं ख़त्म होता और बाकी चीज़ें समेटना और ये वो। और बच्चों वाले घरों में तो बच्चे जो है ना, बल्कि बड़े भी जो होते हैं ना, बाज़ जेंट्स हज़रात, वो भी इतना गंद चीज़ें बखेरते हैं कि जो जहाँ से लेनी है वहाँ पे नहीं रखनी चीज़, जिसकी वजह से हमें समेटना पड़ता है। किचन का फिर काम हमें भाई 3 दफ़ा समेटना किचन को पड़ता है। तो फिर हमारे लिए ये इस तरह की डीप क्लीनिंग ना बहुत मुश्किल हो जाती है। अपने लिए सहूलत रखें, अगर कोई हेल्पर आपके पास 24 घंटे की सर्विस के लिए है तो वो तो आपके लिए अपनी मर्ज़ी है और हर बंदा अफोर्ड नहीं भी कर सकता। और कुछ करने के बावजूद भी जो है ना, अब मैं 24 घंटे के लिए नहीं रख सकती क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि उनकी ना फिर ज़िम्मेदारी आप पे बहुत होती है और कहीं अगर बंदा आगे पीछे भी निकले तो वो बंदा एक बाउंड सा हो जाता है ना, जिसकी वजह से तो खैर अगर हेल्पर भी होती हैं और जो बच्चों वाले घरों में जिनकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो छोटे छोटे काम कह के करवा लेने पड़ते हैं या करवा लेने भी चाहिए। क्योंकि जैसे कि मेरी हेल्पर है, वो झाड़ू पोछा सिर्फ लगाती है, बाकी सारे काम उसके साथ मैं करती हूँ, बाकी अपना किचन का सारा A to Z काम मैं करती हूँ। हाँ कभी लेकिन अपने हस्बैंड के कपड़े में प्रेस करवाती हूँ उससे, क्योंकि उसका भी खर्चा पर्चा बन जाता है। और मैं भी सोचती हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह का काम करवा लो, डीप क्लीनिंग जैसे पंखे शंखे साफ़ करवाने, चलो उसका भी खर्चा बन जाता है और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सहूलतें हम लोगों को खुद ढूंढनी भी पड़ती हैं और ले लेनी चाहिए अगर हम लोगों को इस तरह से ज़रूरत पड़े तो। होपफुली आज की छोटी छोटी टिप्स मेरी बहनों को अच्छी लगी होगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये है कि नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है फिर आपको मिलता रहे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।